नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। तृणमूल ने डॉक्टरों के संगठन को विपक्ष से जुड़ा बताकर बदनाम करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। कैसे कोलकाता के आरजी कर केस में डॉक्टरों ने जीती पहली बाजी। ऐसा अक्सर नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट और वहां भी भारत के प्रधान न्यायाधीश की पीठ जांच एजेंसी की तरफ से पेश स्टेटस रिपोर्ट्स में विचलित हो जाए, मगर कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को विचलित कर दिया। मामले की सुनवाई करते 17 सितंबर को उन्होंने कहा कि CBI ने रिपोर्ट में जो खुलासा किया है वह और भी बदतर और विचलित करने वाला है। हम खुद चिंतित हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि CBI जांच कर रही है कि क्या अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई, क्या सबूत नष्ट किए गए, क्या अपराध में दूसरे लोगों की मिलीभगत थी और क्या आरजी कर में वित्तीय अनियमितताएं थीं। उन्होंने कहा कि पूरा सच सामने लाने के लिए जांच एजेंसी को और वक्त देना होगा। अदालत ने महिलाओं के काम के घंटे कम करने और उनकी नाइट ड्यूटी यथासंभव सीमित करने के सुझावों के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई। CGI ने कहा वे महिलाएं रियायत नहीं चाहती, महिलाएं ठीक उन्हीं पालियों में काम करने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल इन सुझावों को छोड़ने के लिए राजी हो गए। पीड़िता की खातिर इंसाफ के लिए आंदोलन चला रहे जूनियर डॉक्टरों की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि डॉक्टर तभी काम पर लौट सकते हैं जब भरोसा दिलाया जाए कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार ने भी डॉक्टरों की सुरक्षा पक्की करने की विस्तृत योजना कोर्ट के सामने रखी। उधर कोलकाता में अपने नए ठिकाने यानी स्वास्थ्य भवन के सामने वाली सड़क पर अपने धरना स्थल से जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बातचीत के बुलावे 2 बार ठुकरा दिया। उन्होंने जोर दिया कि पारदर्शिता पक्की करने के लिए कोई भी बैठक इन कैमरा होनी चाहिए और ऐसा न करने के लिए दी गई सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मजबूर होकर ममता बनर्जी 14 सितंबर को खुद डॉक्टरों के समक्ष आई और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। कामयाबी 16 सितंबर को मिली जब स्टेनोग्राफरों के हाथों मिनट लेने यानी बैठक के ब्यौरे दर्ज करने पर राजी होकर और इस तरह चला आ रहा गतिरोध तोड़कर दोनों पक्ष आखिरकार मिले। डॉक्टरों को जीत का तोहफा तब मिला जब उनकी मांगे आंशिक रूप से पूरी करते हुए ममता कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, मेडिकल शिक्षा के डायरेक्टर कौस्तव नायक, स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर DHS देवाशीष हल्दर और कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को हटाने के लिए राजी हो गए। काम पर लौटने की उनकी गुजारिश पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वादे लागू न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। गोयल को हटाकर मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया, जबकि अभिषेक गुप्ता की जगह दीपक सरकार DC नॉर्थ के पद पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काम पर लौटने के लिए कहने के बावजूद हड़ताल पर डटे रहे डॉक्टर अपनी 5 सूत्री मांग, अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना, आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, गोयल और नॉर्थ तथा मध्य कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नरों के इस्तीफे, बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में कथित धमकी की संस्कृति को जड़ से खत्म करने और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय पर अड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में वे पहले से कटघरे में हैं। डॉक्टर चाहते थे कि हल्दर और नायक के साथ स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को भी हटाया जाए। एक डॉक्टर ने इंडिया टुडे से कहा, राज्य की जन स्वास्थ्य प्रणाली को कुतर रहे एक भी कीड़े को पकसा नहीं जा सकता। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के सामने एक गुमनाम भी सड़क 10 सितंबर को धरना शुरू होने के बाद बसी बसाई बस्ती की चहल पहल और माहौल से गुलजार है। समर्थन और एकजुटता के संकेत देश भर से आ रहे हैं। एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अमृता भट्टाचार्य ने वीडियो संदेश में कहा, आपका समर्थन हमारे साथ है, इसीलिए हम यह लड़ाई जारी रख पा रहे हैं। ममता ने अनेक राजनीतिक आंदोलनों की अगुवाई भी की और उनका मुकाबला भी किया। राजनीतिक विश्लेषक विश्वजीत भट्टाचार्य कहते हैं, आम लोगों के समर्थन से चल रहा गैर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन उनके लिए भी अजनबी है। फिलहाल सुलह का कदम उठाने में ही उन्हें भलाई दिखी। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।